तो हे गाइस, आप सभी का आज चेला लोग स्वागत करते हैं तुम्हारे खुद के चैनल जस्ट वेल क्लासेस पे। चेला एक नए चैप्टर की शुरुआत है और अच्छा सा दिन है, मुहूर्त के साथ है और तुम लोग का भी साथ है। मजा आएगा। क्लियर है चेला? तो चेला एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, एक नया चैप्टर ला चुके हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। एक नया चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। चैप्टर क्या लाए हैं? चैप्टर का नाम है तत्वों के ठीक है, निष्कर्षण निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। तत्वों के सिद्धांत एवं दोस्तों प्रक्रम हमको पढ़ना है। कितने लोग को लग रहा है कि चेला एकदम इस चैप्टर में मजा आएगा? एकदम बहुत बढ़िया चैप्टर है। अगर दिल से बोले तो एकदम सोने पे सुहागा वाला चैप्टर है। एक हफ्ता में खत्म कर देंगे इसको, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, तो सभी रसगुल्लों को मैं बताना चाहूंगा ये हमारे चैप्टर का नाम है। अब बहुत बढ़िया यार, एकदम गुलाब जामुन रसगुल्ला वाला चैप्टर है, एकदम चाशनी, ठीक है, मक्खन वाला। ठीक है मेरी जान? यस मेरी जान। पृथ्वी पर अब तक कितने तत्व अवेलेबल हैं? पृथ्वी पर अब तक कितने तत्व अवेलेबल यानी उपलब्ध हो चुके हैं? ठीक है, जल्दी से बताओ। लगभग 118 तत्व क्या हो चुके हैं पृथ्वी पे? आना अर्थ, अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर लगभग 118 तत्व हो चुके हैं। 118 तत्व क्या है? उपलब्ध है, उपलब्ध है। क्लियर है? तत्व उपलब्ध है, दैट इज क्लियर। यस बाबू लोग बोलो एक बार, क्लियर है कि नहीं? इतने तत्व हमारे अवेलेबल हो चुके हैं सर। अगर दिल की गहराइयों से मैं बताऊं तुम्हें, हाँ सुनो, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, तत्व जो होते हैं कोई जरूरी नहीं नेचुरली हर जगह मिले। कभी वो किसी के साथ संयुक्त रूप से मिलते हैं, कभी वो मुक्त रूप से मिलते हैं। तो दैट इज नॉट मैटर कि कभी कभी वो अकेले ही पाए जाएंगे, कि मतलब किसी के साथ भी मिल सकते हैं। तो उस बेस की बात करें, ठीक है, तो दो अवस्था में पाए जाते हैं तत्व। दो अवस्था में तत्व जो है दो अवस्था में पाए जाते हैं। पहला जो हो गया मुक्त अवस्था। आप बताओ मुक्त अवस्था में क्या हो सकता है? मुक्त अवस्था में क्या हो सकता है जरा मुझे बताओ। आखिर में मुक्त अवस्था में क्या हो सकता है, कोई बता पाएगा? एनीवन मेरे दोस्त? हाँ, पहले ये थियरी खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव इतना कराएंगे ना तुम लोग थक जाओगे। हम नहीं थकेंगे। यस, हाँ। तो देखो, इसको नेटिव स्टेट भी कहते हैं। इसको नेटिव स्टेट क्या कहते हैं? नेटिव स्टेट भी कहते हैं इसको बच्चा लोग। हम देखो, नेटिव मुक्त मुक्त अवस्था क्या होती है? कहते हैं वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं तथा जो ऑक्सीजन हो गया, नमी तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के प्रति उदासीन होते हैं, यानी क्रिया नहीं करते हैं। मुक्त अवस्था अर्थात असंयुग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। अरे चेला, खोपड़िया में घुसा कि नहीं घुसा? दिमाग में नहीं घुसना चाहिए भूसा, इसलिए एरिक विकास सर के पास मैं रुका। ठीक है, जो चीजें चेला मैं तुमको बताऊंगा मजा आ जाएगा। लिखो वे तत्व, लिखना ध्यान से। तुम्हें तुरंत ना याद हो गया तो पढ़ाई बंद कर देना मेरा, यहां से लिखना। वे तत्व कौन से? वे वाले, ओए होए ऊ वाला, क्या बात की है? ऊ वाला,
वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं, वे तत्व जो कम जो कम क्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं, जो कम क्रियाशील होते हैं, होते हैं। ये चला, इतना तक तुरंत समझ में आया कि नहीं? ससुरा को छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना? ये नहीं सर, हो ओके, समझो। लड़कियां सब ना, लड़कियों सबका दिन आता है कि नहीं गर्ल्स? उस दिन लड़कियों का जलवा रहता है भाई, शादी पड़ जाए घर में, ये कदम कसम से बता रहे हैं, जो एकदम दौड़ती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं। तो वो लड़की क्या हो गई, वो क्रियाशील कह सकते हैं। लड़कियां सब शादी विवाह में, मुंडन पार्टी में क्रियाशील होती हैं। खटाखट नाना जी कुछ खाए कि नहीं खाए? नहीं, नाना जी को जल्दी दो, मीठा लाओ मीठा, नानी जी मौसी जी नमस्ते, कुछ खाए कि नहीं खाए, जल्दी दीजिए। उस दिन लड़कियां जो होती हैं क्रियाशील होती है इस समय, मतलब उस दिन कोई नहीं रोकेगा, एकदम मुक्त अवस्था में जो मर्जी करो, जिस जो घूमना, डांस करो, एंजॉय करो, पार्टी करो, मजा करो, ठीक है? तो लड़की सब का होला है, वो दिन एकदम क्रियाशील, पेंट उंट करके, पेंट मतलब सॉरी श्रृंगार, पेंट नहीं श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार करके एकदम चकाचक तैयार, एकदम पार्टी चलेगी फुल नाइट वाली, मुक्त अवस्था में। कभी इधर जा रही है, कभी फूफा के यहाँ, कभी जीजा जी के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, कभी दीदी के पास, फटाफट, समझे? तो वो क्रियाशील हो गए, कम नहीं होती है, वो क्रियाशील होती है उस समय, मतलब उसमें संयुक्त अवस्था में। आगे बताता हूं, वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं, कम एक्टिव होते हैं, अर्थात जो ऑक्सीजन, नमी तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं से, रासायनिक पदार्थों से के प्रति उदासीन होती, कोई रिएक्शन नहीं। तो इस शादी के बिना शादी वाला रिएक्शन है लड़की का, जब शादी मुंडन पार्टी, हाँ ये सब नहीं रहेगा, तब की ये अवस्था है मुक्त अवस्था। वे जो तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं, अर्थात अर्थात ठीक है, अर्थात क्या, अर्थात कहने का मतलब ये है, हाँ अर्थात, ठीक है, ऑक्सीजन, नमी, ऑक्सीजन मतलब मऊसा, नमी मतलब जीजा जी, तथा तथा अन्य रासायनिक पदार्थों, अन्य में फूफा आ जाएंगे, चाची आ जाएंगी, अन्य रासायनिक पदार्थों के प्रति, अन्य रासायनिक पदार्थों के प्रति, क्या, अन्य रासायनिक पदार्थों के प्रति क्या होते हैं, के प्रति क्या होते हैं भाई, के प्रति क्या होते बताओगे? उदासीन होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं, उदासीन होते हैं। किस किस चेला के यहाँ खोपड़ी में एकदम सना ना 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 करके घुस गया है? ये जीजा जी हैं कौन वाले, हाँ नम्मी वाले, वो हमेशा रिसियाए रहेंगे। हम गए तो हमको गुलाब जामुन नहीं मिला, हमको नमकीन नहीं मिला, हमको चाउमीन नहीं मिल पाया, हमारा स्वागत नहीं किया गया। तो नमी रहती है इनके दिल में हमेशा, इसीलिए नमी जीजा जी हैं। हाँ, अब इतना क्लियर हुआ, होते हैं, मुक्त अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था की बात हो गई, हाँ, अर्थात असंयुग्मित अवस्था में पाए जाते। मुक्त अवस्था अर्थात असंयुग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। अवस्था में पाए जाते हैं, दैट्स क्लियर। एकदम मैंने गारंटी लिया तुम लोग का कि तुम्हारे दिमाग में घुसा के रहूंगा, याद तो करवा ही दूंगा मैं।
हो गया डन डन डनाडन। मैडम जी कहती है डन डनाडन। एग्जाम्पल लिखो बाबू। अब चलो जरा जो चीज मैंने लिखवाया है कमेंट बॉक्स में एकदम टाइप कर दो। मुक्त अवस्था के बारे में कमेंट बॉक्स में टाइप करो फटाफट। हाँ, गोल्ड इसमें आ गया, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, प्लेटिनम, 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 प्लेटिनम आदि आदि। ठीक है, ये हो गया। दैट्स क्लियर बच्चा लोग। हाथ उठाए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। ये आपको याद हो गया ना यार? कोई कमजोर दिल वाला तो नहीं है? किसी का दिल कमजोर हो ऐसा तो नहीं है ना जी? नहीं सर। जो भी बच्चे हमारे रसगुल्ले तैयारी करना चाहते हैं, फुल का फुल कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, आज ही करें। जस्टवेल क्लासेस के मोबाइल ऐप को क्या कर लें, जस्टवेल क्लासेस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। मात्र 299 रुपए में फुल तैयारी हो रही है, जिसमें ये सारी चीजें इतनी मिल रही है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो रही है, मिल रही है। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन पे थे, ये मुक्त अवस्था के बारे में बताया। इसके बाद ये मुक्त या असंयुग्मित। अब मैं संयुग्मित अवस्था की बात करता हूं। दूसरा पॉइंट, संयुग्मित, संयुग्मित अवस्था, कंबाइंड स्टेट इसको कहते हैं अंग्रेजी में। कम कमस्टी भाई, इसलिए मजे मजे से पढ़ाता हूं ताकि तोरा सबके खोपड़िया में एकदम घुस जाए। कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट होता है, कंबाइंड स्टेट होता है। दैट्स क्लियर गाइस? अरे बोलो रसगुल्लो। अब ई हो गया, बियाह आ गया, शादी आ गया, मुंडन आ गया, हैं, पार्टी आ गया। आई एम अ डिस्को डांसर। ठीक है, अब पार्टी आ गया ना। अब पार्टी में लड़कियां सब पहन उनके पेंट उंट करके, फूफा जी, मौसा जी, काका जी, चाची जी, सबको पार्टी देंगे सब। वे तत्व जो रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं अथवा क्रियाशील होते हैं, अर्थात जो ऑक्सीजन, नमी तथा अन्य रासायनिक पदार्थों से क्या होते हैं, क्रिया कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं, वे असंयुग्मित, संयुग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। लिख दीजिए, वे तत्व जो जो क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, जो रासायनिक रूप से, जो रासायनिक रूप से क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। जो क्या होते हैं, रासायनिक रूप से क्रियाशील। वे तत्व जो जो रासायनिक रूप से क्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, अर्थात हाँ, अर्थात सक्रिय होते हैं। अर्थात सक्रिय मतलब एक्टिव होता है, सक्रिय होते हैं, क्या होते हैं, अर्थात सक्रिय होते हैं। दैट्स क्लियर? अब यहां पे ये सक्रिय हो गए ना, क्लियर है? यस बच्चा पार्टी। अब ये एक्टिव हो गए भाई लोग, पैंथर देखो सक्रिय हो गया। अब यहां पे लिखना अर्थात जो ऑक्सीजन, मतलब वही मौसा जी, जो ऑक्सीजन मतलब मौसा जी, नमी मतलब जीजा जी का ख्याल रखना है, तथा तथा क्या, ऑक्सीजन, नमी तथा अन्य रासायनिक पदार्थों से, अन्य रासायनिक पदार्थों से, पदार्थों से क्या होती, क्रिया करती है, क्रिया कर सकते हैं, कर लेती हैं, कह दो ना। क्या कहलाता है, संयुग्मित अवस्था कहलाता है।
संयुग्मित अवस्था अवस्था कहलाता है, संयुग्मित अवस्था कहलाता है। संयुग्मित अवस्था मतलब कंबाइंड स्टेट कहलाता है। तो तुम लोगों को मैंने दो चीजें बताया, विकास सर कभी तुम लोग के साथ धोखा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं जो पढ़ाता हूं दिल से पढ़ाता हूं और कोशिश करता हूं तुम्हारे यहाँ पे दिल में दिमाग में दोनों जगह एकदम सटीक फिट बैठ जाए मेरे दोस्त। बोलो यार, दिल से सटीक बैठा कि नहीं? हो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, हो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हाँ देखो, जैसे खनिज इसमें आता है, एग्जाम्पल में देखो, खनिज, खनिज क्या है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, खनिज मुक्त अवस्था में नहीं। मतलब बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, ऐसे ना लिख के, इन्हें ही मतलब इसे लिख लो, इन्हें खनिज भी कहते हैं, इन्हें इन्हें ही ऐसे लिख लो, खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या इसको संयुक्त अवस्था में है इसीलिए खनिज कहते हैं, ठीक है। हाँ, जिसमें ऑक्साइड, तत्व के ऑक्साइड, सिलिकेट, एग्जाम्पल में लिखना, तत्व के ऑक्साइड, तत्व के ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, ठीक है, सल्फाइड, सल्फाइड, ईटीसी चला रे बाबू। बाबू सेहत के लिए ये तो लाभदायक है। एक बार सब लोग लाइक कर लीजिए, 100 की संख्या जरा पार हो जाए, फिर तो मजा आ जाए, जल्दी से एक बार। हाँ, सब लोग दबा के लाइक कर लो यार दोस्तों। कल का होमवर्क बहुत सारे लोगों ने भेजा है मुझे, अभी लास्ट में बताऊंगा। हाँ, ये क्या हो गया दोस्तों? यही तो है ना? हाँ, यही तो है आपका सारी चीजें। जो दिख रहा है वही बिक रहा है। ओके दोस्तों, दैट्स क्लियर। आगे चले, बहुत बढ़िया बढ़िया। अब ये तुम्हारा जो मैटर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये, अब हम बात करते हैं धातुओं की। जो पहला 6.1 का जो पॉइंट है, 6.1 तुम्हारा देखना है, धातुओं की उपलब्धता। पहला पॉइंट तुम्हारा यही है, धातुओं की उपलब्धता, जिसमें खनिज तथा अयस्क आते हैं। धातुओं की उपलब्धता, धातुओं की क्या उपलब्धता, जिसमें खनिज, खनिज तथा तथा अयस्क आते हैं, जिसमें खनिज तथा अयस्क आते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया धातुओं की उपलब्धता। क्या नाम दिया? धातुओं की उपलब्धता नाम दिया दोस्तों। दोस्तों मैं बताऊं कि यही मजेदार चीजें हैं। आपको पता है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी धातुओं का बहुत बड़ा सोर्स है। जो हमारी पृथ्वी है, हमारा अंत है, ठीक है, जो हमारा अर्थ यानी पृथ्वी है, उसका जो भू प्रॉपर्टी है ना, वह धातुओं का बहुत बड़ा स्रोत है। डू यू नो गाइस? डू यू नो? हाँ, स्रोत है सर। क्लियर है ना? ये जियोग्राफी में पढ़ने को मिलता है सर, राइट सर, हाँ बिल्कुल राइट।
ठीक है, बहुत बड़का स्रोत है भैया। हैं? तो पहला लाइन तो ये लिखो, पृथ्वी का भू प्रॉपर्टी जो है धातुओं का बहुत बड़ा स्रोत है। धातुओं का बहुत बड़ा, क्या भाई, बहुत बड़ा स्रोत है। स्रोत मतलब सोर्स होता है जहां से धातुएं प्राप्त की जाती हैं। सोर्स का मतलब वो चीज होता है जहां से क्या होती हैं, धातुएं प्राप्त की जाती है। 100 लोगों को मैंने ग्रुप से बाहर निकाल दिया है अभी तक। तो आपका भी नंबर आ सकता है अगर आप डेली क्लास नहीं ले रहे हो तो। ठीक है, तो बहुत बड़ा सोर्स हो गया ना, मतलब हर चीज आपको पता है। धातुएं धातुएं दो कंडीशन में पाई जाएंगी। धातुएं या तो मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी, या तो मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी, मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी, या तो संयुक्त अवस्था में, या तो संयुक्त अवस्था में। ठीक है, दो ही अवस्था में पाई जाएंगे। दैट्स क्लियर गाइस? अरे मेरे सभी टॉपर्स बताओ एक बार, क्लियर है कि नहीं? धातुएं दो ही अवस्था में पाई जा सकती हैं। हाँ, धातुएं क्या होती है, दो ही अवस्था में पाई, या तो मुक्त अवस्था या तो संयुक्त। तो यहां पे अब लाइन लिखना। ठीक है, यहां पे लिखना, क्या लिखोगे, यहां से एक लाइन लिखो जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, वह इंपॉर्टेंट, वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें, याद करने की मैं बताता हूं, वह प्राकृतिक खनिज के बारे में बताता हूं। लिखो खनिज, उसमें एक पॉइंट आया ना, धातुओं की उपलब्धता में खनिज आया है। अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं, मिनरल्स। क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। मैं तुमको बताना चाहूंगा वह प्राकृतिक पदार्थ, लिखते हैं वह प्राकृतिक पदार्थ, क्या मैं एक एक पॉइंट को याद करना, वह प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल पदार्थ की बात करता है। प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु, जिसमें क्या हो, जिसमें धातु, वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु मुक्त अवस्था या धातु, यहां धातु जरूर लिखे, कामा दे दीजिएगा। मैंने कहा वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें दोस्तों धातु जो है, रे 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 दादा हो दादा, रे तोरा लोग को समझ में आ रहा है कि ना? न ससुर माता रे मास्टरवा क्या बता दिया। हाँ, ऊपर से जा रहा है खोपड़ी के बाहर से, रे मास्टर ऐसा नहीं ना है, मने मन गाली ना दे रहा तू लोग। बचा के, तू लोग बहुत तेज लड़का है। ठीक है, ठीक है। तो मुक्त अवस्था या अथवा अथवा संयुग्मित अवस्था में पाया जाता है। संयुग्मित अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ये मोहब्बत भी क्या चीज है। उसे खनिज कहते हैं। सीधा सा बात क्या है, उसे खनिज, खनिज कहते हैं उसे। यहां पर लिख लो बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में, माननीय श्री श्री 1008 मुख्यमंत्री महोदया, उसे खनिज कहते हैं।
उसे रे दादा खनिज कहते हैं। बहुत बढ़िया। केकरा खनिज का डेफिनेशन याद हो गया? बोलो। खनिज का डेफिनेशन एकदम खटाखट दिमाग में ट्यू ट्यू जैसे पूछा लिखना चालू। श्री श्री 1008 माननीय श्री महोदया जी। चलिए, खनिज इज क्लियर गाइस। अब बारी आती है अयस्क की। अब बारी किसकी आती है? अयस्क की। ओए होए, अयस्क तो और बढ़िया है। अयस्क बहुत सुंदर लगता है हमको। तुम लोग को अयस्क की सुंदरता ना, ओए होए, क्या लड्डू रसगुल्ला जैसे है। अच्छा तुम लोग बॉयज, लड़का सब बारात में जाएंगे ना, उस ससुरा सबके ध्यान खाना पे एकदम रहेगा। और लड़की सब जाती है तो उन सबके ध्यान अपने लहंगा पे रहेगा कि हमारा जो कपड़ा है होगो वाली से बढ़िया है कि नहीं, ओकरे वाली से बढ़िया है कि नहीं हमारा कपड़ा। लड़का सबसे कोई मैटर नहीं है, तो कपड़ा बढ़िया हो ना बढ़िया, सीधा उन लोग को बस इतना पता रहता है गुलाब जामुन कहाँ लगा है, चाउमीन का स्टॉल कहाँ लगा है। और लड़कियों को आइसक्रीम वाला पता है, भले लाइन लड़कियों को कोई चीज पता हो ना हो, आइसक्रीम का स्टॉल कहाँ लगा है एकदम कन्फर्म पता है। तुम क्यों लड़कियां, अगर मैं गलत बोलना हो तो बोलना। है ना? अरे इसमें सच्चाई, इसमें झूठ क्या है? सही है इसमें, इसमें गलत क्या मैंने बोला? ऐसा है कि नहीं? अब पता भी होना चाहिए। अब डेंट पेंट कौन करे? लड़कियां ना करेंगी। लेकिन अच्छा देखो, जब श्रृंगार शब्द बन रहा था ना, तो उस पर लिखा गया था फॉर द गर्ल्स। जो लड़कियां होती हैं, श्रृंगार शब्द ही उनके लिए ही बना है। इसीलिए जो लड़के टेंट पेंट करके आजकल लड़की बन के वीडियो बना रहे रील्स, तो आप लोग वो मौका न लें, ठीक है? अरे इसमें लड़कियों की बेइज्जती कहाँ है जी? इसमें तो अच्छा ही है। कम से कम उनको पता तो है, कम से कम उन्हें पहनने का तरीका तो पता है कि हमारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये होना चाहिए। चलो, नहीं तुम लोग अच्छे हो यार, तुम लोग तो पढ़ाकू इंसान हो। चलो अयस्क के बारे में बात करते हैं। अयस्क का डेफिनेशन कोई बता पाएगा? वे खनिज जिनमें से धातुओं को सरलता पूर्वक, सरलता से लाभ पूर्वक निष्कर्षित किया जाता है, क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। याद हो गया? वे खनिज, यहां पे देखो खनिज लिखना, गर्ल्स ध्यान दो। खनिज, वे खनिज, मैंने बोला वे खनिज जिसमें से, जिसमें से धातुओं को, धातुओं को सरलता से, सरलता का मतलब चला लो इजली, सरलता से लाभ पूर्वक, क्या मैं बोला? लाभ पूर्वक निकाला जा सके, निकाला या निष्कासित किया जा सके, निष्कासित किया जा सके, किया जा सके, निष्कासित किया जा सके, क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। अयस्क मतलब और कहलाता है, अयस्क कहलाता है। दैट्स क्लियर गाइस? अरे नहीं गर्ल्स, हम तो तुम्हारे साथ हैं, ये बकलोल लोग होते हैं जो ना। अरे लड़कियां तुम लोग के साथ हो यार, तुम लोग के लिए तो मेहनत कर रहा है। जल्दी बताओ यार, अयस्क क्लियर हुआ गर्ल्स? यस सर क्लियर है। गर्ल्स दिमाग में घुसना चाहिए, अगले संडे को टॉप करना है। एकदम बहुत बढ़िया, सुंदर जवाब है तुम लोग का। जी सर क्लियर है। शानो कुमारी, नीपू, नंदनी, मैं जा रहा हूं दूर तुम आवाज, तो ये आपका खनिज तथा अयस्क क्लियर हो गया।
इसमें कोई दिक्कत? एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। सर वो क्या है जो इंपॉर्टेंट है? हर चीज तो आप इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, ये बात सही है। एक चीज जान ला, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन ये कोनो जरूरी नहीं ससुरा सभी खनिज अयस्क हो। फिर से सुनना हमारी बात। सर जी एक प्रॉब्लम है। क्या हो गया प्रॉब्लम, बताओ जल्दी। यहाँ लिखना नोट में, नोट में लिखो यार, सबसे अच्छा रहेगा। 10 रुपया का नोट में लिखो। नोट है सभी खनिज या सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। जबकि जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क नहीं होते हैं। दैट्स क्लियर। एक चीज ध्यान दीजिए, सभी खनिज क्या होते हैं? अयस्क होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी खनिज जो होता है अयस्क ही हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ये बहुत देखो, अयस्क जो है, जितने भी हमारे अयस्क होंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या होंगे? ये खनिज कंपलसरी है होंगे, लेकिन यार ये सभी खनिज अयस्क हो ये कंपलसरी नहीं है। इस बात को दिमाग में आप डाल लीजिए। हाँ, दिमाग में आप डाल लीजिए। एग्जाम्पल में आयरन के, ऑक्साइड के, सल्फाइड के, कार्बोनेट के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। ये अयस्क जो है इस फॉर्म में, इस रूप में दोस्तों पाया जाता है। और दोस्तों यहां से तुम्हारे हम कम से कम 5 नंबर तैयार करवाएंगे। यहाँ पे ठीक है। समझे कि नहीं? यहां से 5 नंबर तुम्हारे तैयार करवा देंगे। बस तुम ध्यान दे दो हमारे साथ मेरी जान, बस फोकस्ड रहो। कितने लोग इसमें से पेड क्लासेस में हो? सभी लोग हो ना? कोई छूटना नहीं चाहिए। अब एक आता है धातु कर्म, जिसको हम कहते हैं मेटलर्जी 6.2। ये तो हमारा 6.1 था। अब बात आता है धातु कर्म, यानी कि दोस्तों मेटलर्जी, यानी कि दोस्तों मेटलर्जी की बात करते हैं। हेडिंग डालो धातु कर्म, लिखो धातु और कर्म, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटलर्जी। क्या? मेटलर्जी मैंने कहा। अब धातु कर्म होता क्या है यार? बहुत बढ़िया तुम्हारे माइंड में सवाल चल रहा होगा कि आखिर में धातु कर्म मेटलर्जी है क्या? समझ में आया? आखिर में ये है क्या? किसी को कुछ पता है? कोई भी धातु है उसको हम कहां से प्राप्त करेंगे? हम उसके अयस्क से प्राप्त करेंगे। ध्यान देना, कोई भी धातु, कोई भी मेटल हो, हम कहां से प्राप्त करेंगे? हम उसके अयस्क से प्राप्त करेंगे। तो धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की समस्त प्रक्रिया को, क्या समस्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म कहते हैं। कितने रसगुल्लों को दिमाग में, खोपड़ी में घुस गया? हाथ उठाओ। बायोलॉजी वाली मैम थोड़ा 2 दिन की छुट्टी पे हैं, आज हो सकता है चले क्लास उनके। मैंने कहा कि धातु को, किसको? धातु को
उसके अयस्क से, धातु को उसके अयस्क से, मैंने कहा धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करेंगे, से प्राप्त करने की, से प्राप्त करने की समस्त प्रक्रिया को, क्या चीज, समस्त, समस्त प्रक्रिया को, ठीक है। समस्त प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया का मतलब चला प्रोसेस को क्या कहते हैं, धातु कर्म को धातु कर्म कहते हैं। अंग्रेजी में जानी गई मेटलर्जी, धातु कर्म कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, धातु कर्म। दोस्तों ये मेटलर्जी भी क्या चीज है, जो ऐसा हो ना हमें आए ना, हमें आए ना दोस्तों, समझ में आया हो तो एक बार ठोक देना लाइक, और हमारे चैनलवा को तनिसक और ललका बटनवा चलवा दबवा देना, सब्सक्राइब कर देना थोड़ा सा, यस। समझ में आया दोस्तों, जरा मुझे बताओ। कोई दिक्कत नहीं ना है? यस सर कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए, आगे चलो। तो धातु कर्म तुमने जान लिया ना, यस। तो देखो किसी भी अयस्क से अगर धातु में प्राप्त करना है तो बहुत सारी विधियां होंगी, उसमें बहुत सारी भौतिक विधियां होंगी, बहुत सारी रासायनिक विधियां होंगी, होगी कि नहीं हुई? अरे मान लो यार, मानो ये अयस्क है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ अयस्क है। अब अयस्क से हमें क्या करना है भाई साहब, धातु निकालना है। मतलब अयस्क से एक पर्टिकुलर चीज हम निकाल रहे हैं, अयस्क से हम एक पर्टिकुलर चीज निकाल रहे हैं, धातु। क्या निकाल रहे हैं? धातु। जाहिर सी बात है, यानी धातु के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम क्या कहेंगे, अशुद्धि नाम दे दें। इसमें धातु के अलावा भी बहुत सारी चीजें उपस्थित है, उसको हम अशुद्धि कहेंगे, गैंग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यार ये बताओ मुझे जरा, क्या ये क्लियर है? यहाँ पे अयस्क से हम जो धातु को निकालने जा रहे हैं, मेटलर्जी का काम करने जा रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिली है, तभी तो यार मेटलर्जी का काम करना पड़ता। नहीं इसी को धातु नहीं बोल देते हैं? बताओ, बोलो जी। हाँ इसमें, हाँ इसमें क्या है, केशव आया है क्या? केशव आया तो हाथ उठा दे। अक्सर याद करूं मैं उसको, अक्सर इश्क बहाऊं, अक्सर याद करूं मैं उसको, अक्सर अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, 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 कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं। कॉपीराइट ना हो जाए इसीलिए थोड़ा बदल बदल के गाना पड़ता है। आप दुआ करो सबको भूल जाऊं, मैं भी सबको भूल जाए। देखो दोस्तों, अब ये काम करने जा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं, रासायनिक भी होंगी, रासायनिक विधियां भी होंगी, ठीक है, रासायनिक विधियां भी होंगी, इसमें भौतिक विधियां भी होंगी, भौतिक विधियां भी हैं। तो ये सारी विधियां जो हैं क्या करेंगे,
यस, ये सारी विधियां जो है क्या हो जाएंगी गाइस, हम क्या करेंगे, इनके द्वारा हम दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, हम बहुत सारी विधियों को अपनाएंगे। तो धातु कर्म में निम्न प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। देखो धातु कर्म में मेटलर्जी इसको कहते हैं। धातु कर्म में निम्न प्रक्रम प्रयोग में आता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या धातु कर्म में क्या हो गया, मेटलर्जी में बहुत सारे प्रक्रम होते हैं। पहला जो होता है अयस्क का सांद्रण, यही पढ़ना हमको, अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा अयस्कों का सांद्रण, यही पढ़ना है 6.2 में बच्चा पार्टी, हमें यही पढ़ना है। अरे बस गाना था, उसको इतना दिल पे लेने का जरूरत है, हैं? ठीक है। दूसरा, धातु को मुक्त अवस्था में प्राप्त करना। क्या करना, प्राप्त करना। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा जो है धातु का शुद्धिकरण, धातु का शुद्धिकरण। इसमें हमें पढ़ना क्या है मैं बता देता हूं तुम्हें। इसमें जो हमें पढ़ना है दोस्तों, ये पढ़ना है अयस्कों का सांद्रण। तो आर यू रेडी गाइस, आर यू रेडी अयस्कों का सांद्रण पढ़ने के लिए, बोलो यार। अयस्कों का सांद्रण पढ़ने के लिए तैयार हो तो आगे हम बढ़े। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं? हाँ, इस चैनल को जो आपके लिए दिन रात में मेहनत कर रहा हूं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखो धातुओं का सांद्रण, धातुओं का सांद्रण। धातुओं का सांद्रण क्लियर है, धातुओं का सांद्रण क्लियर है सब। अब देखते हैं इसके आगे की बातों को, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, कैसे है, कैसे की जाती है। हाँ, धातुओं का लिखने से अच्छा है अयस्क का लिखो, अयस्क का सांद्रण। अब चलो तुम्हारा थोड़ा हाल चाल ले लें बच्चों, कमेंट में बताओ। अंशु, अंजलि पटेल, नीपू यादव, महेश चौहान, असलम अंसारी, आशुतोष, विजय, मनीष अनोखा, अजय, शाक्या, नरेश, अंजलि पटेल, हाँ प्रकाश एकलव्य। 100 के सब्सक्राइबर होगा तो हम सबको पार्टी देंगे, टी शर्ट भी देंगे। 100 के 100 के पे पार्टी और टी शर्ट दोनों, ठीक है, एकदम जबरदस्त वाली। जल्दी से करवाना है सबको, ओके है ना। इसका एक और नाम देते हैं, ड्रेसिंग भी कहते हैं, ड्रेसिंग भी कहीं कहीं कहते हैं, ड्रेसिंग, कहीं कहीं ड्रेसिंग बताते हैं, यहाँ पे लिखिएगा आप कहते हैं, कहीं कहीं ड्रेसिंग भी कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ क्या, और मतलब अयस्क, और 3 विधियों से किया जाता है, 3 विधियां हैं हमारे पास। तो पहले मैं बताता हूँ इसके बारे में, कुछ जानकारी पहले दे दूं तुम लोग को। डू यू वांट गाइस, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो एक बार लाइक वाले बटन को दबा दो। सब लोग लाइक जरूर कर लियो, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्त।
दोस्तों, अच्छा मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। अच्छा समझो, जैसे अयस्क को खदाने से बड़े बड़े रूप में निकाल, जब अयस्क को खदान से निकाला जाता है तो बहुत बड़े बड़े मात्रा में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में होते हैं। अब क्या करते हैं भाई? हेलो, थोड़ा पानी लेते हैं। ठीक, ठीक है, ध्यान देना मैंने क्या कहा। अरे ब्लर हो गए क्या? सही हो गया? नहीं लगा? क्लियर है? अभी ध्यान दो। तो ये बहुत सारे प्रकार से हम चीजों को कर लेते हैं, आराम से हो जाता है बिना किसी टेंशन के। जैसे अयस्कों को खदाने से बड़े बड़े ढेले के रूप में मिलता है। जब खदान से हम अयस्क निकालते हैं, ऐसे देखो बड़ा बड़ा ढेला रहेगा, ठीक है। बड़ा बड़ा क्या होगा? ऐसे ढेला रहेगा बड़ा बड़ा, ठीक है। ऐसे बड़ा बड़ा ढेला रहेगा। अब इन बड़े बड़े ढेलों को टुकड़ों क्रशर में डाला जाता है। क्रशर में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। इसको हम क्या करेंगे अब बड़ा बड़ा है तो क्रशर में डाल देंगे। किसमें? क्रशर में। क्रशर में डाल के तोड़ेंगे। तोड़ा जाता है क्रशर में डाल के। अब क्रशर काम करके छोटा छोटा टुकड़ा हम कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं पता है? हाँ, अब मील में डालते हैं इसको। अब मील में डालेंगे क्रशर के बाद। अब मील क्या करता है? इसे पीस देता है। क्या करता है? इसको पीस देता है बारीकी में, एकदम पाउडर के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ द पाउडर के रूप में पीस देता है, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि जब हम खादानों से अयस्क को प्राप्त करते हैं तो बहुत बड़े बड़े ढेले के फॉर्म में होते हैं। बहुत बड़ा बड़ा ढेला। आप कहानी की तरह सुनो, तुमको याद हो जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा ढेला के रूप में मिलता है तो हम कहते दिमाग लगाते क्रशर। जब क्रशर में डालते तो छोटा छोटा टुकड़ा में लगा देता है। अरे भाई, इतना बड़ा ढेला को पीसना आसान नहीं, जबकि इतने छोटे से टुकड़े को पीसना आसान है। बताओ, हल्दी का गांठ जो होता है उसको पीसना आसान है कि ईंटा को? पीसना आसान किसको है बताओ? मिक्सी में डाल दें। अरे तुम्हारा मिक्सी टूट के छटक जाएगा। मिक्सी में जो मोटर लगी रहती है बहुत ज्यादा पावर की नहीं होती, बस उसकी स्पीड ज्यादा होती है। बस उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड ज्यादा होती है। क्लियर है? हाँ, 100 लाइक कीजिए। तो उस बड़े से ढेले को लिखना यही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। उसको क्या करते? क्रशर में डालते हैं, जहां उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ लेते हैं। अब इतना छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। क्या हो गया? इतना छोटा छोटा टुकड़ा हो गया हमारे पास। अब इन टुकड़ों को हम मील में डालते हैं। अब मील से क्या मिलता है हमें? पाउडर के फॉर्म में मिलता। मील से हमें जो ये यही अयस्क हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। अब हमने अयस्क को पाउडर के फॉर्म में लपट दिया। कितना लिख दे पहले? जब हम अयस्कों को खादानों से प्राप्त करते हैं, खादानों से प्राप्त करते हैं, अयस्कों को क्या करते हैं? खादानों से प्राप्त करते हैं तो जब हम अयस्कों को खादानों से प्राप्त करते हैं तो
वह बड़े बड़े ढेले के रूप में पाए जाते हैं। बड़े बड़े क्या होते हैं? ढेले के रूप में, ढेले के रूप में पाए जाते हैं। रूप में क्या होते हैं? पाए जाते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? ये बहुत बड़े बड़े ढेले के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना? यस, बड़े बड़े ढेले के रूप में आते। उसमें हमने क्या किया? रो 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 रो, रुक भाई तू बढ़ा ना है, ले तोरा के क्रॉसर में ले गो, क्रॉसर में डाल दिया। अरे चेला क्रॉसर में गया, खड़ 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 खड़, छोटा छोटा। क्या हुआ? खड़ 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 के छोटा। उसको हम क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट देखो, इसको उसको हम क्रशर में डालकर, क्रशर में डालकर डालकर छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तोड़ लेते, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। क्या किया हमने? छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अब तो हमारा इतना बड़ा से हेती चूक बन गया। स्टेप 3, स्टेप 2, मील में डाल इन छोटे छोटे टुकड़ों को, इन छोटे छोटे टुकड़ों को मील में डालकर, मील में डालकर क्या करते हैं? मील में डालकर पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। पाउडर, पाउडर के रूप में, पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। क्या करते हैं? हम पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। अब हमारा जो अयस्क था, मेरे साथ बोलो, अयस्क को हमने क्या किया? ढेला से पाउडर बना लिया। अब बताओ ना, बना लिया कि नहीं बना लिया? पहले मुझे बताया। अरे बोलो मेरे साथ, अयस्क को हमने क्या किया दोस्तों? ढेला से पाउडर बना लिया। कहा कहीं नहीं हम चेला, सब्सक्राइब और लाइक रुकना नहीं चाहिए, एकदम होते रहना चाहिए, ठीक है? एकदम लगातार होना चाहिए। तो हमने पीस कर बना लिया। अब सांद्रण जो है बाबू, 3 विधि से कर लेते हैं। सांद्रण क्या होते हैं? 3 विधि से हम करते हैं सांद्रण। हाँ, अद्वितीय इतना बढ़िया से लिखे हैं, क्या नहीं समझ में आया? बताओ मुझे। इन छोटे छोटे टुकड़ों को मिल में डालकर पाउडर के रूप में पीस लेते। इतना बढ़िया राइटिंग में लिखे, किसको राइटिंग नहीं समझ में आती है? हाँ, ढेला से पाउडर बन गया, गुड़िया खा। चलो बहुत बढ़िया। ढेला से क्या हो गया? पाउडर। अरे वही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि ढेला से हमने पाउडर बना दिया। यहाँ पे हमारा ये ढेला है, ढेला को हमने क्या किया? क्रशर में डाला। जब क्रशर में डाला तो छोटा छोटा ढेला बन गया। ऐसा नहीं बना, अब वो छोटा छोटा बन गया। क्या बन गया? छोटा छोटा। अब इस क्रशर को आप इस छोटे छोटे टुकड़ों को, पहले ढेला था, यहाँ पर लिख लो, पहले ही खा था, ढेला था, अभी छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। छोटे छोटे टुकड़े, क्या? छोटे छोटे टुकड़े। तब ढेला से क्या हो गया? छोटे छोटे टुकड़े में बदल गया। हाँ, मजा आ जाएगा सर। व्हाट इज ढेला सर? रे दादा हो दादा, ये ढेला नहीं जानता है तू? हाँ राहुल जी, ढेला नहीं जानते आप? अच्छा, खेत जब ट्रैक्टर से जोता जाता है, इतना बड़ा बड़ा निकलता है उसमें ढेला के रूप में। बोलो यार,
निगलता है कि उसी को ढेला कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? ढेला कहते हैं। अब इस छोटे छोटे टुकड़े को जब हम मील में डालेंगे तो पाउडर प्राप्त होगा, पाउडर के रूप में, पाउडर फॉर्म में, पाउडर के रूप में अयस्क, प्राप्त अयस्क, प्राप्त अयस्क किस फॉर्म में? पाउडर के फॉर्म में। हाथ उठाओ यार। ढेला इज बिहारी लैंग्वेज। स्टोन मतलब पत्थर होता है, ढेला नहीं होता। खेत में होता है सर ढेला। भाई तुम इस ग्रह के नहीं हो क्या जो ढेला नहीं जानते हो? कौन कौन ढेला जानता है? रे अब ढेला पे कंपटीशन हो जाएगा। हाँ हम देख रहे हैं रबानी, अब ढेला पे कंपटीशन हो जाएगा। क्या चीज? ढेला पर कंपटीशन ना हो जाए भाई, ऐसा नहीं ना है। तो ये जो प्रक्रिया होती है मील में ला के बनाने की, इसको कहते हैं चूर्णन, पल्वराइजेशन, चूर्णन प्रक्रिया, प्रक्रिया, चूर्णन प्रक्रिया। आगे चले। अयस्कों में देखो, जो अयस्क होते हैं उसमें धातु होता है, क्लियर, बट मिट्टी, पत्थर, रेत इत्यादि, सिलिकेट इत्यादि अशुद्धियां मिली रहती है, जिसे हम गैंग मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साफ साफ, अयस्कों में, अयस्कों में, अयस्कों में धातु के अलावा, धातु के अलावा क्या? मिट्टी, मिट्टी, रेत, सिलिकेट इत्यादि, इत्यादि अवांछित अशुद्धियां। अवांछित का मतलब जिसकी हमें जरूरत नहीं है, इत्यादि अवांछित अशुद्धियां, अवांछित अशुद्धियां क्या होती है? मिली होती हैं, जिन्हें हम गैंग या गैंग मैट्रिक्स कहते हैं, जिन्हें गैंग मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स, जिन्हें गैंग मैट्रिक्स कहते हैं, जिन्हें हम गैंग मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिन्हें हम गैंग मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? इनका नाम गैंग मैट्रिक्स पढ़ा है, याद रखना, ही पूछता है गैंग मैट्रिक्स के बारे में पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, जिन्हें हम गैंग मैट्रिक्स कहते हैं। दैट्स क्लियर? बताओ यार, क्लियर हुआ इतना? यस। अयस्कों को ध्यान देना, अयस्कों को इन अशुद्धियों से क्या करना है? हाँ, इन अशुद्धियों को, अयस्कों से, इन अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया, किसको? इन अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को, हटाने की प्रक्रिया, क्या बात मैंने कहा? हटाने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सांद्रण कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं दोस्तों। हाँ बोलो, क्लियर है ना? याद आ गया सांद्रण? जिसको जिसको ये बालक को समझ में आ गया, लाइक और सब्सक्राइब कर ले तुरंत। यस, तुरंत कर ले, बिना किसी सोचे समझे।
कर लियो कि नहीं? ठीक है, ओके। अब ये तीन प्रकार से होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तीन प्रकार से होती है, सांद्रण तीन प्रकार से। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, पहला क्या है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरा आपका कहते हैं उसको विद्युत चुंबकीय विधि कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा क्या है? तीसरा जो है उसको कहते हैं फेन फेन प्लावन विधि। फेन फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि। ये तीनों विधियां हमें पढ़ना है, तीनों विधियों के बारे में हमें जानकारी लेना है। ठीक है, क्लियर है ना? इसके बाद अंग्रेजी क्लास आप लोग लीजिए। ठीक है, इंग्लिश की क्लास इसके बाद चलेगी। और इन तीनों विधियों के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट यानी कल कोई भी क्लास कल 1 बजे मिस नहीं करेगा। डेली 1 बजे मैं बता दूं, लाइव चलते हैं हम, अपने क्लास की टाइमिंग बता देते हैं। 1 बजे दिन में दोपहर 1 बजे, दोपहर 1 बजे केमिस्ट्री की क्लास लाइव होती है। केमिस्ट्री की क्लास लाइव होती है, क्लियर है? और रात को 9 बजे, रात को 9 बजे लाइव होती है फिजिक्स की क्लास। क्लियर है? फिजिक्स की क्लास। तो ये दोनों क्लासेस आप मिस, देखो आपके पास नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, दोपहर 1 बजे, रात को 9 बजे, ऐसे जस्टवेल क्लासेस, क्या सर्च करके आ जाए कीजिए, जस्टवेल क्लासेस लाइव सर्च कर लोगे ना, तो तुम्हारे नोटिफिकेशन पहुंचे ना पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं है, हम लाइव आ जाएंगे। हमारी वीडियो तुमको मिल जाएगी यूट्यूब पे, हमारी वीडियो तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगी। क्लियर है? हाँ, हम लाइव आए चाहे ना आए वो मैटर नहीं है, लेकिन जो हमारी वीडियो है वह तुम्हें मिल जाएगी, आप ये सर्च कर लेंगे। अभी 2 बजे अब बज गया है, तो 2 बजे अंग्रेजी की चलेगी, इंग्लिश की, ठीक है, और 4 बजे से चलती है मैथमेटिक्स की। क्या चलती है? मैथमेटिक्स की। 6 बजे चलती है बायोलॉजी की। ओके, यस। तो पहली बात तो मैं लगता है चैप्टर 6 की शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई है, सबको समझ में आया होगा। क्यों? सबको समझ में आया ना एकदम यार, जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे। मैंने कहा ना, तुम्हारे माता पिता ने एक सपना देखा है, अब मुझे उस सपने को पूरा करने के लिए मौका मिला है और आप हमारे साथ हो। ठीक है, यस, आप हमारे साथ हो। हम लोग क्या करेंगे? मिलके उस सपने को पूरा करेंगे, आपके माता पिता के सपनों को। ठीक है, आपके माता पिता के सपनों को हम लोग बाबू लोग मिलके क्या करेंगे? पूरा करने वाले हैं। 90% से ज्यादा का जो टारगेट है उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। क्लियर है? जिन बच्चों ने अभी तक पैड क्लासेस ज्वाइन नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं पीडीएफ से वंचित रह जा रहे हैं। मात्र 299 में ऑल सब्जेक्ट, जिसमें हम टॉपर बैच में पढ़ा रहे हैं,
ऑल सब्जेक्ट आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो, यानी टॉपर बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका मकसद है टॉप करना। क्या मकसद है? जिसका मकसद है टॉप करना। और मैं बता दूं आपको, और मैं आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन, आप सीधे प्ले स्टोर पे जाइए, जस्ट वेल क्लासेस, ये सर्च करिए, इस ऐप को डाउनलोड करिए, वहीं से 299 के ऑफर वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। या हमारे इस नंबर पे 83 1842 1583 पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करके क्या करिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मेरा इनाम दिखाएगा विकास चौरसिया, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। दूसरा कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, कोई दिक्कत हो रहा तो इस नंबर पे भी आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यही चीजें मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके ना। चलिए, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। कमेंट करके बताना ये 6 चैप्टर जो मैंने शुरुआत किया है समझ में आया कि नहीं आया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू गाइज, थैंक यू। क्लास का पीडीएफ हम भेजवा देंगे।